हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमम च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों के व्यक्ति के जब भाग्य उदय होते हैं तब जीव को सत्संग मिलता है। एक जन्म की पूंजी लगे और सत्संग मिल जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन शास्त्र कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म के जब पुण्य और पुंज का प्राकट्य होता है तब जीव को सत्संग मिलता है, जो आप लोगों को मिल रहा है। तो किसी ने पूछा कि एक दो जन्म की पूंजी लगे और सत्संग मिल जाए तो बात तो समझ में आती है कि चलो एक दो जन्मों के पुण्य लगे और बदले में सत्संग मिल गया। लेकिन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के पुण्य के बाद सत्संग मिलता है, तो जब इतना मूल्यवान है भाई तो कुछ विशेषता तो होगी। इतना महंगा है कि अनेक जन्मों के पुण्य लगते हैं तब सत्संग मिलता है। तो लोगों ने कहा जब इतना महंगा है, इतना मूल्यवान है, तो सत्संग मिलने के बाद का फायदा क्या है? भाई आदमी तो बड़ा प्रैक्टिकल होता है, बड़ी व्यवहारिक बातें करता है कि भाई जब इतना महंगा है कि अनेक जन्मों के पुण्य पुंज लगते हैं तब जाकर के सत्संग व्यक्ति को प्राप्त होता है, तो इतना मूल्यवान है तो सत्संग मिलने का फायदा क्या होता है ये भी तो बताया जाए। तो शास्त्र कहते हैं अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञानता के चलते हमारे जीवन में दो प्रकार की बीमारियां आती हैं। कौन कौन सी? एक मोह की और एक मद की। ये मोह और मद किसके द्वारा पैदा होते हैं? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण ही मोह है और अज्ञानता के कारण ही मद है। तो अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञानता के चलते मोह और मद का जो अंधेरा जीवन में छाया हुआ है, बोले उसका क्या होता है? बोले नासम विधाय ही तदोदयते विवेकः। सत्संग रूपी सूर्य प्रकट होता है, सत्संग से विवेक रूपी सूर्य प्रकट होता है और अज्ञानता के चलते मोह और मद का जो अंधेरा है उसका नाश कर देता है और जीवन को धन्य कर देता है, प्रकाशित कर देता है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, जीवन में जब तक अज्ञानता है तब तक मोह और मद बना रहेगा। और ध्यान देना, जब तक मोह रहेगा तभी तक दुखी रहोगे। क्योंकि रामायण में लिखा है मोह सकल व्याधिन कर मूला। दुनिया में जितने प्रकार के कष्ट हैं वो कहां से उत्पन्न होते हैं? मोह के चलते। और मोह कहां से उत्पन्न होता है? अज्ञानता के चलते। और अज्ञानता किससे मरेगी? बोले वो सत्संग से मरेगी, क्योंकि विवेक रूपी सूर्य प्रकट होता है सत्संग में। और रामायण में भी लिखा है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अज्ञानता के चलते मोह और मद का जो अंधेरा है और उस मोह के चलते ही संसार के सारे दुख हैं। आदमी दुखी क्यों है? बोले मोह और मद के कारण। और ध्यान से सुनना भैया, मोह सारी व्याधियों को जन्म देता है। जहां मोह है वहां दुख है, जहां मोह नहीं है वहां दुख नहीं है। अब ईमानदारी से बताओ, मोह के कारण ही दुखी होते हो ना? गोंदिया से बालाघाट के लिए एक बस जा रही हो, उसमें 20 लोग बैठे हों और बस पलट जाए और 20 के 20 चले जाएं, और आप सवेरे सवेरे की चाय पी रहे हो और अखबार में ये खबर पढ़ो 20 लोग मारे गए गोंदिया वाला घाट, बस पलटी, तो क्या करोगे? चाय पीना बंद करोगे क्या? आप तो पीते रहोगे ना बड़े मौज के साथ में। आप खबर को खबर की तरह पढ़ लोगे और बहुत मौज से चाय की चुस्कियां लेते रहोगे। अच्छा, ईमानदारी से बताना, उसी में लिखा हो कि उसमें आपका भी एक प्रियजन था, कोई रिश्तेदार था, तब चाय पियोगे क्या? तब तो नहीं पियोगे। क्यों भैया? मरे तो पहले भी 20 थे, मरे भी अभी भी 20 हैं, लेकिन पहले 20 मरे तब आप 19 के लिए नहीं रोए, लेकिन 20वें के लिए इसलिए रोए कि आपका उससे मोह का नाता लगा हुआ है। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह ही सारे दुखों को जन्म देता है। मोह गया और दुख गए।
और ये मोह कहां से पैदा होता है? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। आपसे कोई पूछे कि मोह और मद के पिता का नाम क्या है तो कहना अज्ञानता। अज्ञानता से ये दोनों बीमारियां जन्म लेती हैं। पहले ही पुत्र का नाम है मोह और दूसरे का नाम है मद। अज्ञान चला जाए तो न मोह आएगा और न मद आएगा, न जीवन में कभी दुख आएगा। और अज्ञानता जाएगी सत्संग से, क्योंकि विवेक रूपी सूर्य प्रकट होता है सत्संग में। और ये विवेक रूपी सूर्य अज्ञानता के अंधेरे को छांट देता है। इसीलिए तो बड़े बड़े परमहंस रहते हैं, वो हिमालय की गुफाओं में तंद्राओं में बैठे रहते हैं। उनको किसी के न जन्म लेने पर न उत्सव मनाते हैं और न किसी के संसार से जाने पे आंसू बहाते हैं, क्योंकि उनका किसी से मोह रहा नहीं। और जब मोह नहीं रहा, क्योंकि अज्ञानता नष्ट हो गई है उनकी। हमारा ज्ञान ही तो है हम फंसे हुए हैं। ये मेरा भाई है, मेरा मित्र है, ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है, ये मेरी भार्या है, ये मेरी भगनी है। ये अज्ञानता ही तो है। वस्तुतः कौन किसका है भैया? सब यहीं आए हैं, सारे रिश्ते यहीं बने हैं। हाँ, माँ के गर्भ में 9 माह 13 दिन उल्टे चमगादड़ की तरह जब लटके रहते हैं तो भगवान से यही तो प्रार्थना करते हैं कि धरती में निकालो, आपका भजन करेंगे, आपका भजन करेंगे। और जैसे ही धरती में आते हैं तो सारे काम करते हैं, बस भजन करना भूल जाते हैं। बांध कर मुट्ठी किया था गर्भ में इकरार क्या, बांध कर मुट्ठी किया था गर्भ में इकरार क्या, और गर्भ के बाहर आए तो उस बात की दरकार क्या। अरे उस बड़े दरबार में मुख कौन सा दिखाओगे, क्योंकि बंद मुट्ठी आए थे और खुले हाथ जाओगे। ऐसे ही जाना है प्यारे। इसलिए जाना है तो थोड़ा सत्संग का अमृत में स्नान कर लो। सत्संग का धन, भजन का धन एकत्रित कर लो भैया। ये भजन है जीवन में तो ही आनंद है। भजन और भक्ति के बिना राम भजन बिन सुख कछु नाही। जीवन से यदि भगवान का भजन चला गया तो तुम संसार के पदार्थों से सुविधा का आनंद ले सकते हो, सुख का आनंद नहीं ले सकते। और ध्यान रखना, सुविधा में और सुख में बड़ा अंतर होता है। सुविधा तो जुटाई जा सकती है, लेकिन सुख जुटाया नहीं जाता। सुख तो तुम्हारे मन की अनुभूति का नाम है। बहुत पैसे से डल्लभ का गद्दा मोटा वाला खरीद सकते हो, लेकिन नींद नहीं खरीद पाओगे भैया। नींद तो तुम्हारे मन अनुभूति की अवस्था का नाम है। इसलिए जीवन संसार से जाए उसके पहले हरि नाम ले लो प्यारे। क्या भरोसा है इस जिंदगी का प्यारे। धीरे 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 उम्र खिसकती जा रही है और एक दिन आएगा कि इस संसार को छोड़कर सब लोग चले जाएंगे।